जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं के बारे में, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू परीक्षा दे रहे हैं तो साकेत रचना आपको मिली होगी, डेफिनेटली मिली होगी। द्वापर भी मिली होगी, जयद्रथ वध भी मिली होगी, भारत भारती भी मिली होगी और इनके कुछ नाटक हैं, चंद्रहास तिलोत्तमा भी आपको मिले होंगे और प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध वगैरह मिले होंगे। और राष्ट्रकवि किसने कहा, बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेंगी। और मुख्य बात है कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है वो रचनाएं मिलेंगी और वो रचनाएं भी मिलेंगी जो संभावित हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाओं में, मतलब इन्होंने जो है काव्य के रूप में कौन कौन सी रचनाएं की हुई हैं आप सभी के लिए। ठीक है, अब आप ही सबके लिए है क्योंकि पेपर में तो आती हैं। तो काव्य रचनाओं में महत्वपूर्ण है साकेत, मोस्ट इंपॉर्टेंट साकेत, मोस्टली परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी है यशोधरा, क्या नाम है बेटा, यशोधरा। ओके, यशोधरा इनकी रचना है, ये यहाँ पर या है आपका थोड़ा स्टाइल मार के बन गया है। ठीक है, यशोधरा है। द्वापर बहुत पूछी जाती है, कौन सी पूछी जाती है बच्चों, द्वापर बहुत पूछी जाती है। जयद्रथ वध बहुत पूछी जाती है, जयद्रथ वध। ठीक है, ये भी बहुत पूछी जाती है। ये रचनाएं हैं जो मोस्टली पूछी जाती है। प्रदक्षिणा भी बहुत पूछी जाती है, क्या रचना है, प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा। ओके, अगली रचना है इनकी महत्वपूर्ण भारत भारती, मैंने बताया था। ठीक है, क्या है रचना, भारत भारती। ठीक है, भारत भारती इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और एक रचना है इनकी महत्वपूर्ण पंचवटी है और एक नहुस भी है। क्या है बेटा, पंचवटी है और नहुस, नहुस। ठीक है, ये रचनाएं इनकी प्रमुख हैं और ये काव्य रचनाएं हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको साकेत मिलेगी, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथ वध, भारत भारती बहुत पूछी जाती है, मोस्टली परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। किसान रचना भी है इनकी, रंग में भंग भी है, राष्ट्रकुल भी है। ठीक है, उर्मिला भी है, शकुंतला भी है। ठीक है, ये रचनाएं हैं किसकी, तो मैथिली शरण गुप्त की हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नाटक की। अब इनके हम नाटक की भी बात कर लेते हैं यहीं पर। तो नाटक कौन कौन से लिखे हैं, तो नाटक में बेटा इनका जो नाटक है ना, उसमें से आपको एक झंकार देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा नाटक है, झंकार नाटक है। किसका, झंकार नाटक किसका है, तो बच्चों मैथिली शरण गुप्त का नाटक है झंकार। अनग, नाटक का नाम क्या है, अनग। चंद्रहास भी है। ठीक है, चंद्रहास, चंद्रहास ये भी इन्हीं का नाटक है, चंद्रहास है। तिलोत्तमा भी है और स्वदेश संगीत भी है, तिलोत्तमा भी है और स्वदेश संगीत भी है। ठीक है, और इनके द्वारा जो अनुदित काव्य है उसमें से प्लासी का युद्ध और मेघनाथ वध भी लिखे गए हैं। ठीक है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध भी इनकी रचना है। और मेघ, मेघ घा से घड़ी होता है। ओके, मेघनाथ वध, मेघनाथ वध। ठीक है, ये भी रचनाएं हैं, किसकी हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र कवि किसने पुकारा, तो महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को क्या बोला था, राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। तो मैथिली शरण गुप्त को जो राष्ट्र कवि की पदवी है ना, राष्ट्र कवि की, वो किसने दी थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा दी जाती है। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्र कवि की पदवी दी जाती है, किसको, मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर 3 अगस्त को कवि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनकी जो जयंती है, जयंती है ना, इस जयंती पर क्या किया जाता है, 3 तारीख को। और कौन सी 3 तारीख, अगस्त वाली, मतलब 3 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्र कवि दिवस मनाया जाता है या कवि दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है बच्चा, कवि दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो महत्वपूर्ण बातें थी, और बातें क्या थी, रचनाएं थी। ठीक है, जो आपकी परीक्षा में मोस्टली पूछी जाती हैं, और वो रचनाओं का जो संबंध है ना, वो मैथिली शरण गुप्त जी से रहता है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। अगर बंदे की मेहनत पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।